आपने चाइना की एक मशहूर मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी हुआई का नाम तो सुना ही होगा। इस कंपनी के लोगों को जरा गौर से देखिए, उसमें 8 लीफ यानी 8 पत्ते से बने हुए हैं। चाइना में 8 के अंक को बहुत ही शुभ माना जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब सन 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम्स बीजिंग में आयोजित की गई थी, तो उसका उद्घाटन 8वें महीने की 8 तारीख को चाइनी समय के अनुसार रात्रि 8 बजे ही किया गया था। आज की तारीख में अगर पूरे विश्व में कहीं बड़े बड़े निर्माण हो रहे हैं तो वो चाइना में हो रहे हैं। ये सब शनिदेव के 8 के अंक को मानने का ही कमाल है, जिसके कारण आज की तारीख में चाइना पूरे विश्व में इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े पुल और इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी बनाने के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। वर्ष 2024 की बात करें तो इसका कुल जमा अंक भी 8 ही बनता है, जो कि शनिदेव का है। मोरओवर, इस पूरे वर्ष के दौरान शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में ही संचरण करेंगे, जिससे उनके फल देने की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। यही कारण है कि मैंने वीडियो के थंबनेल में भी लिखा है कि दिखेगा 8 का दम। नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वर्ष 2024 में 4 ग्रह आपके जीवन में बड़ी भूमिका निभाएंगे: शनिदेव, राहु, केतु तथा देवगुरु बृहस्पति। वैसे तो इन चारों ग्रहों की ही अपनी अपनी विशेषता है, परंतु जैसा कि ये वर्ष शनि प्रधान है, इसलिए सिंह राशि या लगन वालों के जीवन के ऊपर भी इस वर्ष अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव का प्रभाव ज्यादा रहेगा। यदि आपकी कुंडली के अनुसार गोचर में इन चारों ग्रहों की स्थिति का विचार करें तो इस समय शनिदेव आपके 7वें स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और पूरा वर्ष इसी राशि में रहेंगे। राहु महाराज आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु दूसरे भाव में तथा देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति तो खैर 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन राहु पूरा वर्ष मीन तथा केतु कन्या राशि में ही संचरण करेंगे। शनिदेव, राहु तथा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा निर्मित हो रहे योगों के कारण इस वर्ष आपके जीवन में 3 प्रमुख घटनाएं घटित होंगी। शुरुआत करते हैं शनिदेव से। पहली घटना अकेले शनिदेव के दम पर घटित होगी। देखिए, ऐसा है कि जब जब शनिदेव जातक की कुंडली में 7वें भाव में गोचर करते हैं, तब तब जातक के अंदर जिम्मेदारियों का एहसास बढ़ने लगता है। जन्म से व्यक्ति कितना भी चंचल स्वभाव का क्यों ना हो, 7th हाउस में शनिदेव का ट्रांजिट व्यक्ति को गंभीर स्वभाव का बना ही देता है। व्यक्ति अपने बीते समय में की गई गलतियों पर बड़ी ही संजीदगी से विचार करता है और अपने अच्छे भविष्य के लिए सिंसियर तरीके से काम करने लग जाता है। एक बार के लिए तो उसकी जान पहचान के लोग भी उसके स्वभाव में आए परिवर्तन को देखकर असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। सब फालतू की एक्टिविटी से व्यक्ति का मन दूर हट जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान देने लग जाता है। अगर व्यापारी है तो व्यापार पर ध्यान, अगर नौकरी पेशा है तो अपनी जॉब पर फुल कंसंट्रेशन, और यदि स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी के लिए एकदम सिंसियर। कई बार 7वें भाव में शनि के ट्रांजिट के दौरान व्यक्ति अपनी जॉब छोड़कर सक्सेसफुली अपना खुद का कारोबार तक जमा लेता है। 7वें भाव में शनि देव के गोचर के दौरान व्यक्ति के अंदर अपने काम तथा रिश्तों को लेकर जिम्मेदारी की भावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और साथ साथ व्यक्ति अनुशासन में रहकर आचरण करने लग जाता है। वो तमाम सिंह राशि या लगन के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अवश्य ये सारी चेंजेस अपने अंदर महसूस कर रहे होंगे और वर्ष 2024 में ये सभी बदलाव और भी ज्यादा प्रखर होकर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ष शनि प्रधान है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए आपके लिए यही सही मौका है अपना खुद का कारोबार खड़ा करने का। अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, तजुर्बा है, तो इस वर्ष संकोच मत कीजिए। शनिदेव का नाम लेकर काम शुरू कीजिए, आपको सफलता मिलनी निश्चित है।
बट ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर यानी एहतियात के तौर पर एक बार अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवा ले ताकि कोई संशय ना रहे। बाकी जिनका ऑलरेडी अपना खुद का कारोबार चल रहा है उनके लिए तो ये साल बहुत ही बेहतर जाएगा। आपके 7th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान शनिदेव आपके कामकाज को काफी बढ़ा देंगे। आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो लोग नौकरी पेशा है उनको फायदा नहीं मिलेगा, उनकी भी आमदनी में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट वगैरह लग सकती है, इवन कोई स्पेशल इंक्रीमेंट भी मिल सकती है। दूसरी शुभ घटना शादी ब्याह के संदर्भ में घटित होगी। इसमें अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही शामिल है। ये शुभ कार्य शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों के कॉम्बिनेशन से संपन्न होगा। शनिदेव की बात करें तो वो आपकी जन्म कुंडली के सप्तमेश हैं और सप्तम भाव में ही अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। जहां तक देवगुरु बृहस्पति जी का प्रश्न है तो वो आपके नवम भाव में 30 अप्रैल तक संचरण करेंगे, जिससे भाग्य का साथ भी आपको बढ़ चढ़कर मिलेगा। निश्चित तौर पर इस वर्ष 30 अप्रैल से पहले पहले किसी अच्छी जगह पर रिश्ता या शादी होने का योग बन रहा है। जिन लोगों की शादी लंबे समय से अटकी हुई थी, प्रयत्न करने पर सफलता मिल जाएगी। ये तो होगी अरेंज मैरिज की बात। जहां तक लव मैरिज का सवाल है तो उसमें भी स्टार आपकी फेवर में चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के पंचमेश है, जहां से लव अफेयर का विचार किया जाता है, और सप्तमेश शनि की तृतीय दृष्टि पंचमेश गुरु पर होने के कारण लव मैरिज का भी प्रबल योग बन रहा है। बस एक ही परेशानी इसमें दिख रही है, वो है द्वितीय भाव में केतु का संचरण। आपके परिवार वाले, खासकर अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो लव मैरिज का विरोध जोर शोर से होगा। हालांकि मैं इस बात का पक्षधर बिल्कुल भी नहीं हूं कि माता पिता को कष्ट पहुंचाकर या उनकी इज्जत को दांव पर लगाकर लव मैरिज की जाए, लेकिन क्या है कि अगर लड़का लड़की राजी है तो परिवार वालों को भी अपने बच्चों की भावनाओं तथा खुशी को समझना चाहिए। इस प्रकार की समस्या अगर किसी सिंह लग्न या राशि वाले जातक को पेश आए तो मंदिर में चने की दाल चढ़ाने से लव मैरिज का वैर विरोध बंद हो जाएगा। बात केतु की चली है तो आपको एक और बात से सावधान कर देता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि इस वर्ष आपके पास धन जमा हो और पूरा वर्ष आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे तो महीने में 1-2 बार किसी नजदीकी हिल स्टेशन की यात्रा करते रहें। इस उपाय से आपके पास धन बढ़ता रहेगा। अगर आपने पूरे 12 महीने में घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर की रूटीन रखी तो आप इस वर्ष में जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी धन कमा लो, लेकिन सारे का सारा धन साथ साथ खर्च होता जाएगा और सेविंग बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तीसरा बड़ा फायदा जो आपको इस वर्ष मिलने वाला है वो राहु महाराज की कृपा से मिलेगा। राहु महाराज इस पूरे वर्ष के दौरान आपके 8वें भाव में संचरण करेंगे। जानकारी के लिए बता देता हूं कि जब जब राहु महाराज अष्टम भाव में ट्रांजिट करते हैं तब तब व्यक्ति के ऊपर मां सरस्वती की इतनी कृपा बरसती है कि व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर कोई असाध्य कार्य को पूर्ण कर लेता है। इसका फायदा यह होगा कि इस वर्ष में आपका कोई एक बहुत ही बड़ा असंभव सा दिखने वाला कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। ज्यादा चांसेस आपके लव पार्टनर की दोबारा से आपके जीवन में वापसी की है जो किसी कारणवश आपसे दूर चला गया था। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरी सिंह राशि पर पहले से बनी 2 वीडियो राहु जा रहे मीन में एवं मायावी राहु के 18 महीने 18 दिन देख सकते हैं। इन 2 वीडियोस में राहु के इस वर्ष में मिलने वाले फलों एवं उपायों के बारे में विस्तार से बताया गया है। रही बात देवगुरु बृहस्पति की, जो आपके भाग्य भाव में 30 अप्रैल 2024 तक संचरण करेंगे। परिणाम बेहद ही शुभ मिलेंगे, भाग्य साथ देगा, विदेश यात्रा के अटके हुए काम आपके बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, सही फैसले लेने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, शिक्षा एवं प्रेम में सफलता मिलेगी, शेयर मार्केट से भी आपको काफी लाभ मिल सकता है। सिंह राशि वाले माता पिता को संतान की तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अब अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय और कुछ सावधानियां। शनिदेव षष्ठ रोग भाव के भी स्वामी हैं, अतः देवगुरु बृहस्पति के ऊपर उनकी दृष्टि के कारण पेट के रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखें।
राहु महाराज अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसके कारण मोटापा बढ़ सकता है, इसलिए बॉडी की मूवमेंट रखें। वैसे भी केतु द्वितीय भाव में है, जिसके कारण लंबे समय तक एक ही स्थान पर डेरा जमाकर बैठने से धन की कमी हो सकती है। थोड़े थोड़े अंतराल के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी करते रहने से फायदा होगा। शनिदेव सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी ऐसे आर्ग्यूमेंट से बचे जिससे तनाव बढ़ सकता हो। ससुराल पक्ष के साथ भी बड़ी समझदारी से डील करें, वरना मतभेद बढ़ने के चांसेस है। और ध्यान रहे, राहु महाराज भी आपके अष्टम भाव में है, इसलिए ससुराल पक्ष के साथ बनाकर रखने से ही उन्नति होगी। शनिवार के दिन भूखे गरीब लोगों में अन्न का दान करें। अगर कोई नमकीन खाने वाली आइटम बांटेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। फास्ट फूड में क्योंकि राहु का इंस्टेंट टेस्ट होता है, इसलिए फास्ट फूड बांटने से और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि संभव हो तो शनिदेव के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का हर रोज सूर्यास्त के बाद एक माला जप करें। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।